नमस्ते फ्रेंड्स। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कुछ लोग हमेशा अमीर बनते हैं या अमीर बने रहते हैं, और कुछ लोग बहुत सारा एजुकेशन एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो अमीर और गरीब सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी सोच के ऊपर है, ये कोई भाग्य नहीं होता है। हमारी कुछ ब्लूप्रिंट्स होती है, हमारे कुछ वैल्यू सिस्टम होती है जो हमारे अंदर है। और यही सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड इस किताब में ऑथर टी हार्वेकर जी ने, जो 71 ईयर्स यंग मैन है, और उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ वेल्थ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया और उनसे रिलेटेड ही किताबें लिखी है। यही चीज़ उन्होंने शेयर किया इस किताब में। बेसिकली ये किताब दो हिस्सों में हम लोग सोच सकते हैं। एक तो है मनी ब्लूप्रिंट। अभी मनी ब्लूप्रिंट यानी हमारी जो सोच होती है, वो सोच कहाँ से आती है? ये हमारे चाइल्डहुड यानी हमारे बचपन से, या हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे सोसाइटी के थ्रू, हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू और हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू बनती जाती है। और जैसे हम लोग हमारी सोच बनाते हैं, वैसे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे वाले लोग अपने लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ लेके बैठे, जैसे जितना जितनी चादर है उतने पैर पसारो, या रईस लोग बुरे होते हैं, या पैसा पेड़ के ऊपर नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे चीज़ आपने सुनी होगी जो पुअर माइंडसेट यानी गरीब वाली मानसिकता दर्शाते हैं। लेकिन जो रईस या रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ऐसे धारणा नहीं बनाते। उनके लिए पैसा एक लोगों को हेल्प करने की, उनको सपोर्ट करने का एक ज़रिया मानते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर आपकी चादर बढ़ानी है तो बढ़ाओ, लेकिन अपने ऊपर फोकस करके उसको ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सोचो। रईस लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मैं और क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास कहाँ कहाँ से इनकम आ सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे माइंडसेट की है, और यही किताब में भी लिखा गया है। लोग पैसा पहले अपने दिमाग में बनाते, अपने माइंड में बनाते हैं, और बाद में उनको वो बाहर दिखता है। जब तक वो यहाँ पे नहीं होगा, तब तक वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप जितना पैसा यहाँ पे देख सकते हो अपने माइंडसेट में, अपने दिमाग में, उतना ही पैसा आपको बाहर दिखने लगेगा और आपको मिल जाएगा। दूसरा पार्ट उन्होंने लिखा है कि आपका मनी का जो फाइल्स है, यानी आपकी बिहेवियर कैसे होती है, आपकी सोच कैसे होती है। एक तो माइंडसेट हो गया, और दूसरे आपकी फाइल्स जो अंदर स्टोर है, वो कैसे हम लोग काम करते हैं। हमारे जीवन में हम कॉशियस माइंड से सोचते हैं, राइट, जो लॉजिकल माइंड है, जो लर्न करते रहते हैं। लेकिन उस लर्निंग के बाद में, एक्सपीरियंस के बाद में अंदर वो स्टोर हो जाती है, और फिर जब भी ऐसे सिचुएशन आते हैं, हम तुरंत कुछ डिसीजन लेते हैं, हम तुरंत कुछ कहते हैं। वो कहाँ से आता है? वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से आता है, और यही सब बिलीफ वहाँ पे स्टोर होती है। और ये सारे बिहेवियर उन्होंने गरीब और रईस के बीच में बताए। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने जीवन का ओनरशिप लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसी के लिए वो रईस बनते हैं या रईस रहते हैं। गरीब लोग अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जीवन हो रहा है, ये जीवन में ऐसा चल रहा है, वही ऐसा सोचते रहते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग यानी रईस लोग डर के बावजूद भी एक्शन लेते हैं। डर होना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है, हमारे लाइफ में वो एक हिस्सा ही है। लेकिन रिच लोग हमेशा एक्शन लेते हैं डर के बावजूद। लेकिन गरीब माइंडसेट के लोग फियर होने के बाद या डर होने के बाद में एक्शन लेते ही नहीं, वो स्टॉप कर जाते हैं। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी हम लोग एक्शन लेंगे, ये उनकी सोच होती है। रिच माइंडसेट वाले लोग, रिच माइंडसेट के लोग हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। जो भी पैसे वाला बन जाता है, जो भी तरक्की करता है, उनको वो अप्रिशिएट करते हैं।
पुअर माइंडसेट के लोग जेलसी क्रिएट करते हैं, उससे सोचते रहते कि इन्होंने कुछ गलत तरीके से ही बनाया होगा, ऐसी उनकी धारणाएं होती। ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऑप्शंस उन्होंने इस किताब में दिए, जिसमें से 16-17 इसमें प्रोमिनेंट उन्होंने कैप्चर किए। जैसे रईस इंसान हमेशा रिस्क लेने की सोचता है, कैलकुलेटिव रिस्क। और जो गरीब माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा सेफ खेलने की काम करता है। रईस माइंडसेट के लोग हमेशा एक से ज़्यादा इनकम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। पुअर माइंडसेट के लोग एक वन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर संतुष्ट रह जाते हैं। जैसे कोई जॉब कर रहा है, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि जॉब करना बुरा है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर में हम लोग जीते हैं अगर हम लोग एक जॉब के ऊपर डिपेंड है। तो एक से ज़्यादा कैसे हमारे इनकम सोर्स बढ़ जाए। रईस माइंडसेट के लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। पुअर माइंडसेट के लोग आज का कैसा चलेगा ऐसा सोचते हैं। रईस माइंडसेट के लोग हमेशा ज़्यादा वेल्थ कैसे बनाए ये इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और वो उनकी कोर बिलीफ बन जाते हैं, मुझे चाहिए ही चाहिए। पुअर माइंडसेट के लोग विश लिस्ट के ऊपर डालते हैं, यानी मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए ये सोच रखना, और मुझे मिलना ही चाहिए और उसके लिए भी काम करूँगा, मुझे रईस ही बनना है, ये सोच अलग होती है। और ऐसे ही ऑप्शंस उन्होंने दिए कि जो गरीब लोग होते या रईस लोग होते हैं उनमें उन्होंने अंतर भी रखा है कि रईस वाले लोग अपने पैसों को भी बराबर तरीके से अलोकेट करते हैं, पुअर वाले लोग अपने पैसों को बराबर तरीके से हिस्से में बांटते नहीं। अभी उन्होंने एक अच्छी 6 जार सिस्टम इस बुक में सिखाई है, जहाँ पे अपने इनकम का 55% जो अमाउंट है, यानी 55% अमाउंट अपने जो व्यक्तिगत चीज़ हमें चाहिए, हमारे फैमिली की चाहिए, वही चीज़ हम वहाँ पे ले लेना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये सब चीज़ ध्यान में नहीं रखते। रईस माइंडसेट के जो लोग हैं वो लोग हमेशा 10% अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, 10% वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 10% अपने हैप्पीनेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने ऐसे जार सिस्टम बनाया, और 5% वो ये चैरिटी के लिए भी रखते हैं, जो नॉर्मली जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो करते नहीं। तो ये अलग अलग जो डिफरेंस है, और ये अलग डिफरेंस के वजह से ही रिच लोग या रईस लोग रईस बनते रहते हैं या बने रहने के काबिल भी हो जाते। अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ पुअर माइंडसेट के लोग नहीं कर पाते। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि रिच आदमी पहले यहाँ पे रिच होता है। अगर आपको किसी ट्री का, किसी पेड़ का फ्रूट बदलना है तो पहले उनके रूट के ऊपर काम करना चाहिए। जब तक हम लोग रूट के ऊपर काम नहीं करेंगे हमारा फ्रूट नहीं बदलेगा। वैसे ही रईस लोगों को ये पता है कि जब तक हम हमारे माइंडसेट के ऊपर हम काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग ना तो रिच बन सकते हैं और ना तो फिर हम लोग रिच रह पाएंगे। अपने पैसे को मिलने के बाद हमें उस पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए कि कहाँ पे वो लगाना चाहिए। और तीसरा, ये पैसा हम कैसा ग्रो कर पाए ये भी वो लोग सीखते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन रिच माइंडसेट के लोग हमेशा लगातार सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। पुअर माइंडसेट के लोग इसी के लिए पुअर ही रह जाते हैं। होप सो आपको ये शेयरिंग से कुछ वैल्यू मिली होगी। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या मेरे ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। कल वापस मिलेंगे एक नई सोच, एक नई शेयरिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग और कुड बी इंस्पायरिंग स्टोरी। तब तक के लिए थैंक्स एंड धन्यवाद।